और आज का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। एक महीने के बाद पुनः मैं आया, लेकिन अब एक महीना नहीं होना चाहिए, होगा? क्योंकि आप लोगों ने इतना जोर बुलाया और इतना बढ़िया काम किया कि एक महीना लग गया। तो अब और जोरदार करेंगे और बढ़िया काम करेंगे, तो इसको खींच के 20 दिन में लेके आएंगे। यस सर। फिर 15 दिन में लेके आएंगे। यस सर नो? यस। और ये तो होम टाउन है, बेगूसराय कोई ज्यादा दूर मेरे घर से है नहीं, तो अगर आप कहेंगे तो कम से कम सप्ताह में तो 2 दिन आ ही सकते हैं। यस सर नो? यस। तो आप सभी का प्यार, इतना जोरदार ताली से जो स्वागत हुआ, तो पहले तो आज इतना सुंदर जो प्रोग्राम आयोजित किया आप सभी के ग्रेट लीडर, यहाँ पे रोहित सर हैं, भरत सर हैं, सुजीत जी हैं, विकास जी हैं। मैं चाहूंगा ऑल जितने लीडर्स हैं जो आपको रात दिन सपोर्ट करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, मैं तो महीना में 4 दिन 5 दिन आता हूँ, वो आपको महीना में 24 घंटा 30 दिन सपोर्ट करते हैं। यस और नो? तो ऐसे सभी गुरु के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कुछ बेसिक पॉइंट पे हम बात करेंगे। ओवरऑल मुझे इस बार काम करके बहुत मजा आया, क्योंकि मैं बहुत सारे नए लीडर्स के घर पे गया। कितने लोग यहाँ पे हैं जो जिसके घर पे गया था मैं? 1 2 3 4 5। देखिए लीडर हमेशा पीछे ही रहता है, क्योंकि वो पीछे से सब देखता रहता है कि करता कौन क्या है ना? तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेरे घर पे कितने लोग गए थे? तो जितने लोगों का हाथ अभी नहीं उठा था, आपका ड्यूज रहा है, याद है ना? नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपका वसूल लेंगे, पक्का? हाँ, क्योंकि ये दुनिया गिव एंड टेक पॉलिसी पे चलता है भाई। आप मेरा घर आ गए और मैं आपका घर ना जाऊं तो ये कर्जा रह जाएगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, तो आपको चुकाना है। यस और नो? यस। तो बहुत अच्छा लगता है, काफी सारे लोगों के घर पे गया। इस बार बेसिकली जो टोटली काम किया मैं, वो ग्राउंड लेवल का काम हुआ, और लास्ट जाते जाते एक प्रोग्राम आपका हो जाएगा। तो बेगूसराय में प्रोग्राम हुआ, खगड़िया में हुआ, ग्रुप में हुआ। आज यहाँ पर जो आए हैं मैक्सिमम सभी एसोसिएट है। यस और नो? कितने ऐसे लोग हैं जिसका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है? एक आदमी है। इनको ऊपर भेज दीजिए, वहां बैठ के प्लान शो हो रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो फिर भी इसका जो है, अच्छा ठीक है, तब बैठे रहने दीजिए। तो बिजनेस सीखना जरूरी है ना? क्योंकि जब आप एडमिशन कर जाते हैं तो एडमिशन करने के बाद जो प्रक्रिया है वो समझना, वो जानना, वो बुझना जरूरी होता है। यस और नो? यस। तो बहुत सारे लोग नया एडमिशन किए हैं इस 1 महीने के अंदर में, हो सकता है वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं। यस और नो? तो मैं पंकज कुमार, और आज से 12 साल कुछ दिन पहले मैं इस संस्था के अंदर में आप ही के तरह प्रोजेक्ट को सुना समझा और कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आया था। आज से 12 साल पहले जब मैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आया था, तो उस समय में 7,999 रुपए फीस थी। जो अभी कोर्स का 14,999 या 17,499 आपका स्मार्ट कॉमर्स का फीस है ना, उस समय में बेसिक स्मार्ट विजन बोल के एक कोर्स था, और उस कोर्स का फीस था 7,999 रुपए। जो पैसे एडमिशन करने के लिए लग रहा था वो भी मेरे पास नहीं था। तो मैं कुछ पैसे अपने बड़ी मम्मी से और कुछ पैसे बगल वाली दादी से कर्ज पे लिया था, और इस प्रोजेक्ट में एडमिशन किया। बाद में वो पैसे भी मेरी मम्मी ने ही कर्ज तोड़ा, घर से ही कर्ज तोड़ा गया, और पार्ट टाइम दे देकर मैंने इस संस्था में अपना पढ़ाई के साथ कमाई वाला पार्ट शुरू किया, जिसके लिए हम आप बैठे हैं। यस और नो? शुरू किया धीरे 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 धीरे, 2 महीना 4 महीना 5 महीना, जब थोड़ी बहुत इनकम आया तो स्टार्टिंग करके मैं भी इस बिजनेस से पहला एक मोबाइल फोन खरीदा था। आज बहुत सारे लोगों का ये गोल नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पहले से फोन होते हैं। कैसा हो ना? तो एक छोटा सा मोबाइल फोन से लेके बोलिए, फिर बाइक खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कार खरीदा, गांव में घर बनाया, 1 बार विदेश गया, 2 बार विदेश गया, 3 बार विदेश गया, 4 बार विदेश गया, 12 बार विदेश गया, 12 बार विदेश गया, और 2013-14 से लगातार जितना साल हो रहा है, किसी साल में 2 बार, एक साल 1 बार तो जरूरी है। तो आज ये हो गया। अभी जो बहुत सारे एसोसिएट जो अभी 8 तारीख का प्रोग्राम में गए होंगे, तो जो मैंने बंगला लिया है वो भी आप देख ही लिए होंगे। अभी तक वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे लोग, हकीकत जाके देख लिए होंगे तो कैसा एक सोसाइटी है जहां पर मैंने एक घर लिया। तो दोस्तों ये सब कुछ जो हुआ, ये मैं अकेला नहीं कर पाया, इसमें से हमारे बहुत सारे सीनियर गुरुओं का
सपोर्ट रहा, क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल कभी नहीं भेजेंगे तो शायद उसके पास वो शिक्षा नहीं आएगी जो होना चाहिए। यस और नो? इसीलिए हर माँ पिताजी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में कौन मिलते हैं उसको? गुरुजन, है ना, जो उसको सही गलत का फैसला बताता है, सही गलत में अंतर बताता है। तो मैं अगर इस प्रोजेक्ट में आया, यहां तक पहुंचाने में जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया हमारे गुरु मिस्टर निरंजन कुमार सिंह, एक जोरदार ताली गुरु और जो एक विजन जिसको देख के मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर में विजन क्लियर हुआ, क्योंकि जब मैं आया था तो 10 क्लास पास था, और 10 क्लास पास स्टूडेंट और वो गांव का स्टूडेंट का कोई बहुत बड़ा विजन नहीं होता। यस और नो? लेकिन मैंने यहां पर देखा कि एक से एक, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, मेरे से कम पढ़े लिखे भी हैं, और एक से एक लोग। और मैंने यहां पर देखा मिस्टर सुजय राय को, जो एक जादवपुर यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल इंजीनियर, साथ में कई सारे ऐसे रिसर्च में काम किया, अच्छे नौकरी की, उसके बाद उसको छोड़कर कौन सा काम कर रहा है? स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। तो मेरे लिए फिर इसको एज ए करियर करने में कोई संकोच मन में नहीं आया, कोई चिंता मन में नहीं आया कि मेरा जिंदगी का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा। तब मैंने पहले इस सुजय का ही वो बात बोले थे कि पंकज, अगर इस प्रोजेक्ट में तुम पार्ट टाइम काम करोगे तो तुम देखोगे कि फुल टाइम जैसा पैसा आएगा, लेकिन अगर तुम फुल टाइम काम करोगे तो तुम्हारा लाइफ टाइम जैसा पैसा आएगा। तो तुम पार्ट टाइम पैसा लेना पसंद करोगे कि लाइफ टाइम फुल टाइम लेना पसंद करोगे कि लाइफ टाइम लेना पसंद करोगे? तो मैं सोचा कि लाइफ टाइम पैसा हमको आते रहना चाहिए। तो बोले कि तब एक ही काम करो कि झूठी दुनिया से मन को हटा लो और ध्यान स्मार्ट वैल्यू में लगा लो, नसीबा तेरा। तो फिर मैंने सब जगह से अपने फोकस को एक जगह फोकस किया, क्योंकि देखिएगा प्रकाश अगर फैला हुआ है ना, इसको देख लो, वो नहीं, प्रकाश अगर फैला हुआ है ना तो फोकस्ड कभी नहीं बनता। यस और नो? लेकिन उसी को टॉर्च में जब देकर एक कटोरी लगा देता है और जब फोकस्ड हो जाता है तो क्या होता है? जिस चीज पे पड़ेगा उस पे असर भी पड़ेगा। आया ना? नॉर्मली आपको एक लाइट दिखाए, कोई असर होगा? लेकिन उसी को जब कंट्रोल करके और आपको एक टॉर्च मारे आंख पे तो फिर असर होगा। आया ना? बहुत बड़ा असर होगा। तो उसी प्रकार से जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया, पहले शुरुआत में पार्ट टाइम किया। पार्ट टाइम मतलब लीडर फोन करेंगे ना कि आज ट्रेनिंग में है, तभी ना हमको जाना है, हमको क्या मालूम कि क्या करना है। तो लीडर फोन करेंगे तब तो मेरे पास फोन ही नहीं है, तो करेंगे क्या? घंटा। तो उस समय में बड़ा दिक्कत होता था। हाँ, एक वो नियम था कि संडे को कुछ भी हो, कहीं से भी भटकल उठकल आपको एगो हॉट में आ जाना है, एगो ऑफिस है वहां पर आ जाना है। ऐसा ही इस काम को शुरुआत किया था मैं, इसी तरीके से शुरुआत करके आज इतना दूर पहुंचा। लेकिन एक चीज जो फुल टाइम करने का बात आया, वो कब आया? जब हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया। यस और नो? आज यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक का माँ पिताजी एक ही चीज सोच रहा है कि मेरा बेटा भी कुछ ऐसा करे कि मेरा नाम हो। यस और नो? चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस। तो ये चाहते तो हैं, लेकिन ये क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि माँ पिताजी का नाम हो? यस। चाहते हैं? यस सर। कितना देर के लिए? लाइफ टाइम। हाँ जी, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए। यस। बहुत सारे लोग बोलते हैं, करते। अगर आप ये चाहते तो फिर आप भी जान लीजिए, आपको ट्रेनिंग में बुलाए कि ना बुलाए, आपको ट्रेनिंग में आना पड़ता, क्योंकि तभी ये बदलाव आएगा। आपको फोन करे या ना करे, आपको अपने अपलाइन को फोन करना पड़ेगा। आपको भी बोलना होगा कि सर मुझे और सिखाइए कि कैसे मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। ये शुरुआती लक्षण है कि आप इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। यस और नो? तो मैं भी जब आया था तो शुरुआत में इसी टाइप से, गांव में खेती होता था तो खेती में भी काम कर लेना है, घर में गाय है तो गाय को भी चरा लेना है। सारे काम करने के बाद जो समय बचता था उसी समय में क्या करते थे हम? स्मार्ट है ना, स्टार्ट किया था। तो उसी तरीके से घर के भी सारे काम को करके, और संडे सिर्फ समझते थे कि हमको जाना है, क्योंकि पार्ट टाइम काम कर रहे थे।
तो पार्ट टाइम काम करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसी का ना हमको सामने रिजल्ट मिलेगा। अब संडे सिर्फ जाते थे तो कोई भी मोबाइल आप हर रोज सोते समय चार्ज में लगाते हो ना, क्यों? क्योंकि सुबह जब जगे तो ये डिस्चार्ज नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो क्योंकि अगर सुबह डिस्चार्ज रहा तो फिर दिन भर आपका खराब हो जाएगा, होता है कि नहीं? हाँ। तो उस समय में मैं भी वही था। एक दिन संडे को चार्ज हुआ और घर आए तो घर में इतना मेरे को यूजर थे, मतलब आते ही कोई काका बोला, अरे आज कितनों को मुर्गा बनाया, आज तू कितनों को फंसाया, इस टाइप के जो बात बोलते थे तो मेरी धीरे धीरे बैटरी का पावर क्या होता था, लो होता था। और फ्राइडे सैटरडे आते आते वो बैटरी ऑफ होता था। फिर संडे को चार्जिंग में लग जाते। तो उस समय में हम 7 दिन में 1 दिन चार्ज होते थे, लेकिन बैटरी कैपेसिटी एमएच पावर ज्यादा था, किसी तरह चल गए। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, वो भी 7 दिन में 1 दिन चार्ज होते थे, लेकिन उसका एमएच पावर कम था, वो बीच में डाउन होते थे। और जब पूरा डाउन हो जाए तो चार्ज उठाता है? हाँ जी, जब पूरा बैटरी डाउन हो जाए फिर चार्ज में लगाओ, चार्ज उठाएगा? नो सर, नहीं उठाया। उसी तरीके से मेरे साथ जो कुछ लोग इस बिजनेस में आए, इस संस्था में आए, उनको जब 4 लोगों ने 4 तरीके का बात बोला, वो जब डाउन हुआ तो वो संडे को उठ के गया ही नहीं चार्जिंग में। और अंततोगत्वा नतीजा ये हुआ कि आज फिर वो वही कर रहा है जो पहले करता था। सुबह उठना है, गाय को कुट्टी देना है, खेत में जाना है, जो बाप दादा प्रथाओं से करता आ रहा है वही कर रहा है। बदलाव जीवन में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों का शायद अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के घर घर में पावर बैंक घूमता रहता है, या तो नो? यस। उस समय में पावर बैंक बोल के कोई चीज नहीं था ना दोस्त, लेकिन आज भरत सर ट्रांसफार्मर बन के घूम रहा है, रोहित सर इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस लेके जा रहा है, विकास सर पूरा पावर हाउस लेके जा रहा है। यानी कि आपके अगल बगल में कहीं ना कहीं वो पावर हाउस बना हुआ है कि थोड़ा भी डिस्चार्ज हुए तो तुरंत क्या हुआ, क्या बोल दिया, फलवा बोल दिया कि कंपनी भाग जाएगा। कितना बड़ा बुड़बक है, जब आपको सामान मिल गया तो कंपनी कैसे भाग जाएगा? तो तुरंत वो कहीं ना कहीं जो बैटरी ढील ढाल हो जाता है वो ठीक ठाक कर देते हैं, यस और नो? लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो रोहित सर, भरत सर और यहाँ के कोई सर से नहीं होता है, इसीलिए मुझे बुलाया जाता है, यस और नो? और इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों का ठीक करने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? अगले 2 घंटे तक आपको पूरी तन्मयता और एकाग्रता से इस बिजनेस को सीखना है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में दोनों बात है, इस बिजनेस में दोनों बात है। इस बिजनेस में कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए और इसी बिजनेस में ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे आते हैं लेकिन इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ इस बिजनेस का, लैक ऑफ आईटी, इस बिजनेस का नॉलेज के वजह से। और कई सारे लोग कम पढ़े लिखे आते हैं लेकिन कई गुना पढ़े लिखे वाले लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया था इस बिजनेस में आने से पहले, लेकिन आज जो अभी आपने एक छोटा सा पिक्चर में देखा वो कोई सेलिब्रिटी से कम था क्या? वो तो छोटा सा ट्रेलर ना देखें, पूरा पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शाहरुख खान का 3 घंटा मूवी देख के तो आपको कुछ मिला नहीं, या सर नो? लेकिन मेरा अगर कोई 3 घंटे का क्या 1.5 घंटे का जो सही से पिक्चर देखा था उसके लाइफ में बहुत बदलाव आया। 50 रुपए का टिकट खर्चा करके 3 घंटा समय देता है, जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होता है, या सर नो? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में कोई 200 रुपए का टिकट लेकर, एक एग्जांपल बोलता हूं, अगर 1.5 घंटा अपना कैरियर देख लेता है और इस बिजनेस में आ जाता है तो वो फिल्म देखने वाला नहीं रहता है, वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्टर हो जाता है, दुनिया उसको देखने वाले खड़े हो जाते हैं, यस सर? तो साथ मेरे भी वही हुए और धीरे 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 मैं
इस बिजनेस में जर्नी स्टार्ट किया और आज एक 12 साल हो चुका है। मुझे उन लोगों पे बड़ी हंसी आता है जो लोग बोलते थे जाने है तोरा सनी कंपनी हैरान करते ले गेले तब 15 दिनों भागी। उन लोगों पे बड़ा हंसी आता है जो लोग बोलते थे कि जो 1500 रुपया तुमको पहला चेक आया है ये तुमको बुड़बक बना रहा है, ये तुम्हारा ही पैसा से सुधीर जोड़ के दिया है। उन लोगों पे बड़ी हंसी आता है हमको। कुछ दिन तक तुमको देगा ये कंपनी, लोगों का काम ही होता है लोभ में लोगों को फंसाना, उसके बाद लेके चले जाना। तो सही बोला वो लोग, सच बोल रहा है। चेक तो अब आता नहीं है क्योंकि धीरे धीरे सब सिस्टम चेंज हो गया। अब बेचारा चेक दे ही नहीं रहा है क्योंकि धीरे धीरे आरबीआई का भी सिस्टम चेंज हुआ, चेक की जगह डायरेक्ट अकाउंट में आने लगा। यस और नो? तो आज यहाँ पर सब लोग एक आगे बढ़ने आए हैं। यस और नो? सब चाहते हैं कि मैं भी एक ऐसा दिन मेरे लाइफ में भी आए कि मेरा भी 500 लोगों का प्रोग्राम हो, मैं भी उसमें एक लीडर बन जाऊं। यस और नो? आज नीचे बहुत सारे लोगों का गाड़ी लगा हुआ है और बहुत सारे लोग किसी के गाड़ी से आए हैं, कुछ लोग पैदल आए हैं, कुछ लोग बस से आए हैं, कुछ लोग साइकिल से आए हैं। यस और नो? क्या सब दिन वैसा ही रहेगा? बदलना है? कैसे बदलेगा? इस बिजनेस से बदलेगा। लेकिन सबसे पहला हमेशा एक बात जो हम लोग पूछते हैं वो है व्हाई, और ये 98% मायने करता है। क्यों आप इस काम को किए? जैसे मेरे पास तकलीफ था कि मैं आगे का पढ़ाई अब नहीं कर पाता अगर मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं आता तो। फिर नॉर्मली जो देखेंगे गांव में एक आदमी 10 क्लास 12 क्लास पास करके क्या करता है, कोई दिल्ली चले जाता है, लेबरी का काम करने लगता है, राजमिस्त्री सीख लेता है, कारपेंटरी सीख लेता है, कोई चप्पल जूता बनाने सीख लेता है, कुछ भी काम सीख लेता है और वो उधर के बाबूजी हो जाते हैं। ये सब नो दिल्ली से जब आते हैं तो वो जींस लाल किला पर से खरीद लेते हैं बढ़िया ना, और यहाँ आके बोलते हैं हम तो सुपरवाइजर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अल्टीमेट पता चलता है वो दिल्ली में जो रहते जहाँ है ना वहां पता चलता है वो क्या है। चौकी पे चौकी, चौकी पे चौकी, चौकी पे चौकी लगा के एक ही में 20 को सोता है। क्योंकि अगर वो 10,000 कमाता है और दिल्ली में कोई भी अगर रेंट लेगा तो 5-7 हजार रुपए लग जाएगा, क्या वो अकेला अफोर्ड कर पाएगा? तो 10 को लोग मिलके वो ले लेता है 10,000 में कि 1-1 हजार में हम लोग चौकी में रात गुजार ले, बाकी तो कहीं झुग्गी झोपड़ी में काम करना ही है। तो मैं इस सिस्टम में एक चीज जब हमसे पूछा गया कि पंकज जी आप क्यों आए हैं, तो मैं कारण खोजना शुरू कर लिया। मैं कारण खोजना शुरू कर लिया कि मैं कभी भी और लोगों को जब देखता था जो अमीर बच्चे थे उनके जैसा मैं ड्रेस कभी नहीं पहन पाया। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं कम से कम मैं भी आगे ड्रेस पहन पाऊं और जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको भी एक अच्छे ड्रेस दे पाऊं। मैं देखता था कि मेरे पापा जी जब काम करते थे, खेत में काम करके जब आते थे तो फुल गंजी उस समय पहनते है ना, फुल गंजी होता है और उस गंजी में जितना वो पहना हुआ है उतना चमड़ा जो है शरीर का वो थोड़ा हरा है, मतलब दिख रहा है, और बाकी थोड़ा काला दिख रहा है। क्यों? वो धूप में जो काम करते थे तो वो प्रभाव उसका असर पड़ता है, जल जाता है। तो मैं देखता था कहीं सब शादी वादी में कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो मेरी मम्मी के पास उतने अच्छे साड़ी नहीं है, बहुत लोगों के पास अच्छे साड़ी है, यानी कि पैसे के अभाव में मेरी माँ एक अच्छी साड़ी भी नहीं पहन पा रही है। और दूसरा बात कि मैं अब आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि घर में पैसे नहीं है। जमाने में मुझे याद है जब हम लोग दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे उस समय में 15 रुपए 20 रुपए ट्यूशन फीस होता था, है ना? 20 रुपए ट्यूशन फी होता था और वो ट्यूशन फी 5 महीना बाद 100 रुपए किसी तरह पूरा के दिया जाता था। खैर मेरे पास जितने टीचर भी थे जो वो भी कम से बोलते नहीं थे कभी कि आप पैसा ला दो, वो जब मना समय होता था तो एक साथ उनको दे दिया जाता था। आज के समय में क्या एक टीचर 5 से 5 महीना इंतजार करेगा? क्योंकि टीचर के लिए वो प्रोफेशन है। उस समय में बहुत सारे लोग इसलिए भी पढ़ाते थे चलो कम से कम ये शिक्षा तो ले रहा है, आज भी है, बट आज के दिन में एक आदमी कम से कम पढ़ने जाएगा तो क्या 100 रुपए में हो जाता है? नहीं। अभी मेरा 3 साल का बेटा सिर्फ बैठने के लिए जा रहा है तो वो 1200 रुपया महीने का चार्ज, सोचिए। तो जमाना धीरे धीरे बदला। तो मैं उस समय में एक चीज सोचा कि मुझे आगे कुछ बड़ा करना है। कारण बहुत है, डिफरेंट प्रकार का कारण है, और एक कारण जो मेरे लाइफ में घटना घटा
वो कारण तो अंदर से झकझोर के रख दिया। एक कारण हुआ कि जब मेरे पापा के रिलेशन में, मतलब पापा का कोई मौसेरा भाई या चचेरा भाई ऐसा बोल के होता है ना, उनके रिलेशन में एक लड़की का शादी था और वहां शादी में निमंत्रण दिया गया था। तो हम लोगों में अभी भी एक रीति रिवाज है कि लड़की का शादी है तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाना है, कुछ नहीं तो 5 सेट बर्तन जो है लेके जाना है, या अगर खूब क्लोज रिलेशन रहता है तो कुछ ज्वेलरीज बना के लेके जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से मेरे पिताजी ने उस समय में ईटा पाते थे हम, ईटा पार के पैसा एडवांस लेता है, तो एडवांस पैसा लेकर के वो तैयारी किया, कुछ बर्तन वगैरह कुछ जेवर वगैरह भी लेकर हम लोग गए हैं, बस पकड़ के फिर उतर के गए भागलपुर में तिलकामांझी में उनका, और वो थोड़ा डॉक्टर प्रोफेशन से था, तो गए हैं। और उस समय में मैं देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर हैं, हम लोग जाके बैठे, अब सब लोग अच्छा अच्छा कपड़ा, और मेरे पिताजी पहनते थे धोती, तो धोती पहन के गए हैं, तो उतना कोई इज्जत वहां पर हमको दिखाई, बहुत बच्चे नहीं थे लेकिन समझदार तो हो ही गए थे। लेकिन उसी बीच में हम देखे कि एक आदमी कार से आया, और वो कार से जैसे गेट पे उतरा, तुरंत अंदर से जो मेन आदमी थे उस घर के सदस्य तुरंत आते हैं और उसको और कार से जब उतरता है तो कुछ नहीं, जो अभी एगो बुके देखे ना जो मेरे को दिया गया, सिर्फ उसी टाइप का एक बुके था और उनको हाथ में दिया और उनको लेके अंदर चला गया। तो मैं एक ही बात सोच रहा था कि ये आदमी, मेरे हिसाब से लगता है कि मेरे पिताजी जितना सामान लेके आए हैं उससे कम ही पैसे का होगा। कितना होगा, 50-60 रुपए का बुके होगा वो, और मेरे पिताजी कम से कम 3000 रुपए का सामान लेके गया है उसी पार्टी में जिस पार्टी में वो इंसान गया है। हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं किसको सामान दें या कौन कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शादी घर में सब मेला ही जैसा होता है और घर वाले तो ऑटोमेटिक बिजी रहते हैं, यस और नो, वो किससे मिलेगा किसको छोड़ देगा पता नहीं चलता। तो मैं देखा और ये दृश्य कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस मेमोरी में छपने लगा कि ऐसा क्या बात है, मेरे पिताजी धोती पहन के आए, एक चप्पल पहन के आए हैं, बहुत ज्यादा रईसी नहीं है, जबकि सामान उनसे ज्यादा लेकर आया है, कोई पूछने अभी तक नहीं आया है, आधा घंटा हो चुका है और एक इंसान कार से आया। अच्छा, और तो और हम लोग बैठा ही रह गया, वो इंसान क्या अंदर में गया, आधा घंटा में फिर वापस कार में आया और छोड़ने के लिए भी आया और फिर कार से निकलने लगा और कार के अंदर से ही खाली ऐसे ऐसे कर। मैं हैरान रह गया, ये आदमी आधा घंटा के लिए आया और मैं सुबह से आके बैठा है, उसके बावजूद भी कोई कारण नहीं है। और इनका देखो, मुझे उस दिन एक चीज समझ में आ गया कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा, मैं भी जब कुछ ऐसा करूंगा तो मैं भी एक कार लूंगा, ताकि मैं जब कभी कहीं रिलेशन में जाऊं तो जो आज मेरे पिताजी के साथ घटना हुआ, ये घटना मेरे बच्चों के साथ जीवन में कभी नहीं हो सकती। और ये दृश्य कहीं ना कहीं चलता रहा। 8-10 साल बाद लाइफ में स्मार्ट वैल्यू आया, और जब स्मार्ट वैल्यू में कारण पूछा गया तो हमारे पास 1000 कारण निकल गया, 1000 कारण निकल गया। लेकिन ये एक कारण जो है ना कहीं चोट ज्यादा लगा था, अंदर घाव बन चुका था, और इसलिए मैंने मेहनत करना शुरू किया, अपना ड्रीम बनाया बाइक का, कार का, और वो जो चीज घटना हुआ जो मैं 2004 में हुआ होगा मेरे हिसाब से, वो चीज 2017 में फिर दोहराया गया। आफ्टर मैरिज मेरे ससुराल में एक फंक्शन था, ऐसा ही कोई शादी का, और संडे का दिन था, मैं देवघर में प्रोग्राम किया, और वो लोग बहुत पहले से मेरे को फोन कर रहे थे कि मेहमान जी आपको आना है। मैं जानता हूं कि आपका काम थोड़ा बिजी वाला है, लेकिन फिर भी आपको इवनिंग तक में भी आपको आना है। मैं बोला ठीक है, जरूर आएंगे। तो संडे का दिन का प्रोग्राम था, मैं यूं ही ड्रेस पहन के, क्योंकि संडे का दिन हम लोग के लिए धंधे का दिन होता है, ऐसा तो अपना ड्रेस पहना, प्रोग्राम करने गया, वहां पर ऐसे ही बंदा लोग भूखे दिया था। तो उसके बाद जब हम निकलने लगा तो बोला ऐसे भी तेरा भूखे सूख के खराब ही जाएगा, मेरा गाड़ी में भर दो तो हम जाके कुछ काम कर लेंगे इसका। तो वो मैं जब प्रोग्राम से निकलने लगा, मैडम को बोला कि आप तैयार हो जाइए, हम लोग चलेंगे साथ में। तब तक वो तैयार हो गई थी, भूखे लिया, गाड़ी में भरा, मैं भी गया। सेम दृश्य, घर पे गाड़ी लगते ही
घर के मेन सदस्य बाहर आ गए। मेहमान जी आ गए। मेरी वाइफ बोलती है, हाँ जी कुछ लिए नहीं। हम बोले तुमको मालूम नहीं गाड़ी का डिक्की में कितना बड़ा सामान रखा हुआ और निकले उसी तरह हम भी डिक्की खोले, बुके लिए और जाके बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। वो बहु भोज पार्टी हो गया था तब तक, तो मतलब नहीं होता आजकल, देखो कल्चर चल गया। तो स्टेज बना था, मैं भी बुके लेके निकला और आराम से गया, दोनों को दिया। बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, आपका शादी हो गया। अब इससे बड़ा बात बधाई क्या हो सकता है। बच्चे को उसको मैं देकर बोल दिया, सब लोग देख रहे हैं ये आदमी बुके लेके आया है। बाकी सब लोग को जो देना होता है दिया ही है, लेकिन मैं देखा कि उनमें से और भी लोग बहुत सामान लेके आए होंगे देने के लिए, या जो देते हैं कल्चर है। लेकिन जो मेरा मान सम्मान हुआ शायद वो किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि उस लेवल में कोई वहां पर नहीं था या नहीं आया था। तो ये पलटी मारा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग में चल रहा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा घटना हुआ है कि कहीं रिलेशन में गए और आपको अपना इंसल्टी फील जैसा लगा हो? हुआ है कि नहीं हुआ है? जब कहीं देखिएगा कोई शादी पार्टी ही है, 4 आदमी कोई इधर डांस कर रहा है और अगर किसी का बाइक लेके गया है, वो हॉर्न पे बैठा तो उस समय में जब मैं था ना, हमको लगता था यार ये कितना अमीर आदमी, देखो बाइक से जा रहा है और मैं तो यूं खड़ा हूं साइड में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आपके लाइफ में ऐसा जीवन में बहुत बार हुआ। मेला एक बार जा रहे थे, दशहरा होता है ना, सब लोग से घर से 3 किलोमीटर दूर में, तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ पहली पूजा से ही कपड़ा कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो सब बक्से के अंदर में, वो लोहा का बक्से में फिनाइल गुल्ली दे के रखा हुआ है। 3 दिन निकाल के देखते थे, यही तो पहनेंगे, यही तो पहनेंगे, यही तो पहनेंगे। ऐसा समय था कि एक बार जो कपड़ा खरीदे तो कम से कम 4 साल पहनना है उसको, और चौथा साल में जब पहनते थे तो पैंट उठ के यहाँ आ जाते और फिर इसके मोरी को क्या करना है, खोलना है। ऐसा भी हुआ है। और पैदल पैदल जा रहे हैं, उसी बीच में कोई अपने मम्मी पापा को कार से लेके जा रहा है। मन में आता था कि कहीं मेरे पास भी कुछ ऐसा होता तो मैं भी अपनी मम्मी पापा को कार से मेला लेके जाता। मेरी मम्मी भी घूम के देखती थी। अच्छा, वो भी मने मन सोचती होगी ये एक बेटा है, गाड़ी से लेके जा रहा है। मुंह पे तो नहीं बोलेगी ना, बोलेगी no. लेकिन मुझे भी अंदर अंदर ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद जिस दिन से मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में आया, वो सब चीज दोहराने लगा। यानी कि मेरा फिल्म का स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखा चुका था, सिर्फ मुझे उसे शूट करना था और मैंने शूट करना शुरू किया। और आज 12 साल के अंदर में एक ऐसा पिक्चर बन गया है कि पूरे इंडिया के अंदर में लाखों लोग देखते हैं, और उस पिक्चर में स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री है। तो ये स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड में आप क्यों आए हैं, ये कारण सबका कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही है। यहाँ पर बैठे कोई अंबानी परिवार से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 20-25 साल बाद कोई अंबानी परिवार से कम भी नहीं रहने वाले हैं। इतने बड़े पावरफुल ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में हम आप हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप इस इंडस्ट्री की खासियत को समझेंगे। हमारी संस्था क्या चीज को लेकर काम करती है। पहले ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, काफी सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। यस और नो? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो बनता है, यानी कि वो मैन्युफैक्चर होता है, राइट। सपोज दैट ये एक पेन बना कहीं, या एक ये मार्कर पेन बना कहीं, तो ये जहां बना क्या वही बेच दिया? बेच दिया, लेकिन किसको? ये बेचा किसी CNF को, ये बेचा किसी स्टॉकिस्ट को, ये बेचा किसी होलसेलर को, ये बेचा किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, ये बेचा किसी रिटेलर को, तब ये बेचा हम जैसे कस्टमर को। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज नहीं समझ में आया तो जिंदगी में फिर कभी नहीं समझ में आएगा। यानी कि एक सामान बनाने का अगर यहां कीमत पड़ा मात्र 5 रुपए, तो ये सामान CNF में जाते जाते कितने में हो जाएगा? ये स्टॉकिस्ट को
होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को और कस्टमर को। बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सबसे कम सामान बेच पाता है ये बेचारा। एक एक दुकान में एक एक सामान 5-5 महीना तक पड़ा रहता है, तो उसका पूंजी तो फंसा है ना उसमें। उसका पूंजी तो फंसा है ना। ऊपर से ये कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इसमें जो प्रिंट रहता है, क्योंकि ये इसको 50 में अगर इसी को मिला है तो ये सबसे कम बेच पाता है, ये इसको डायरेक्ट उतना में नहीं छोड़ेगा कि ये भी प्रॉफिट लेगा, ये भी प्रॉफिट लेगा। तो 5 रुपए का सामान 100 रुपए में लोगों तक मिल रहा है, बिकॉज कि ये बीच में कुछ मिडिल मैन है जिसको हिंदी में बिचौलिया दलाल कहा जाता है। बीच का लिया दलाल, बिचौलिया दलाल, समझ पा रहा है? जैसे हिंदी में बिचौलिया दलाल कहते हैं, इंग्लिश में मिडिल मैन कहते हैं। तो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जैसे हमारी संस्था स्मार्ट वैल्यू का ही बनाने वाली कंपनी है लाइट स्पैन के नाम से, यस और नो? यानी कि मैन्युफैक्चर किया ये और पहुंचा दिया किसको? कस्टमर को। यहां पर पहुंचाने के लिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर से बड़का बड़का स्टार सेलिब्रिटी। आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। यस और नो? हमारे टूथपेस्ट में बबूल है, कौन नहीं जानता है? लौंग है, कौन नहीं जानता है? एलोवेरा कौन नहीं जानता है? नीम है, कौन नहीं जानता है? तो प्योर आयुर्वेदिक है। और वो कॉलगेट में बोलता है आपके टूथ में नमक है? नहीं, हड्डी है, हड्डी। और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप देख लो ना, उसमें से 80% तो हड्डी ही रहता है। अब बड़ी बढ़िया से लोग हड्डी से मुंह धोते हैं, उसके बाद जय हो भगवान जी की जय। अरे बढ़िया से, उससे अच्छा नमक का क्या बोलते उसको, दत्ता कर लो, आया ना? तो आज के दिन में ये यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए ये जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी को लिया गया, वो पैसा लेता है या फ्री में बोलता है? कितना? करोड़ों लेता है। एक बार अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि आप जो ये सब चीज का प्रचार करते हैं, सोचिए आप ही का उससे तबीयत खराब हो रहा है। एक बार अमिताभ बच्चन का ऐसा तबीयत खराब हो गया जिस चीज की वो प्रचार कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, क्योंकि साइन ये हुआ है कि आपका प्रोडक्ट के बारे में हम इतना दिन अच्छा बोलेंगे, अब बीच में बुरा हो गया। अब अगर हम बुरा बोलेंगे तो पहले एग्रीमेंट हुआ है कि अगर बुरा बोले तो 3 गुना फिर आपको देना पड़ेगा। अब वो अच्छा बोलने के लिए 5 करोड़ दिया है, अब बुरा बोल दिए तो 15 करोड़ लेगा, तो कहां से दे? मैं भी मजबूर हूं। और आपको मालूम है कि इस विज्ञापन में देश के बड़े बड़े इंडस्ट्री कितना खर्चा करता है? यस और नो? खर्चा करते हैं। लेकिन हमारी संस्था ने इसी चीज को ध्यान में रखा और एक चीज फोकस किया कि ये यहां से यहां तक अल्टीमेट पहुंचाना तो किसी सामान को ही है ना। ये यहां से वहां तक पहुंचाना किसी सामान को ही है। तो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, ये सबको हटाते हैं, ये सबको हटाते हैं और बीच में एक क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं एसोसिएट, यानी REB। यही एसोसिएट एक दूसरा एसोसिएट को क्या करेंगे? प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। और ये एसोसिएट के बाद जब और एसोसिएट हो जाएगा तो इसी में कुछ क्रिएट हो जाएगा लीडर्स। यस और नो? यानी कि इस बीच के अंदर में सबको हटा दिया और एसोसिएट और लीडर का रिश्ता सिर्फ लगा दिया। आज कोई नया इस प्रोजेक्ट में कैसे आता है? यहां पर एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने के लिए आया, तो कैसे आए? जो इस संस्था के अंदर में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, एसोसिएट है, वो एक नए कस्टमर को इनवाइट किया। भाई APLL से आप पढ़ाई भी कर सकोगे और साथ में पार्ट टाइम दोगे तो आपको इनकम का भी स्रोत मिलेगी। अब ये क्या किया? इस नए आदमी को इस लीडर के पास बैठा दिया। यस और नो? यस। और ये लीडर इनको सारा फ्यूचर,
समझा दिया कि आप आईटी स्मार्ट कोर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, आईटी स्मार्ट प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ हेल्थ से आएंगे तो क्या मिलेगा, और इनकम कैसे कैसे मिलेगा, ये सब बात इसको लीडर क्या किए, समझा दिए। तो ये भी तो फिर एसोसिएट ना हो गए, और फिर ये कन्वर्ट हो गए एसोसिएट में। अब जो यहाँ पर पुराना एसोसिएट हो गए, फिर ये लीडर में कन्वर्ट हो गए, और इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में ढेर सारे लीडर और 45 लाख एसोसिएट कंप्लीट हो चुके हैं बिना किसी विज्ञापन। और जो पैसा कंपनी का किसी प्रचार प्रसार में खर्चा होता, वही पैसे तो हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एक सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? सिस्टम से। सिस्टम क्या है कि कोई भी व्यक्ति, सपोज दैट मैं पंकज कुमार इस प्रोजेक्ट के अंदर में एडमिशन किया, मेरा 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, बाइनरी स्ट्रक्चर प्लान है। अब इनके लेफ्ट में या राइट में जैसे कोई तीसरा एडमिशन होता है, तो मेरे बाद 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3 के लिए पहला हमको कितना का चेक मिलता है? 1500 रुपए। तो ये एक सिस्टम है, यानी कि आपका 15 या 45,000 रुपए का संस्था का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी प्रोडक्ट बिका है, तो आपको उसमें से 1500 रुपया तो मिल रहा है। यही पैसा तो इन कंपनी वाले के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दिया जाता था, यस और नो? लेकिन यहाँ पर तो एक करियर है, और इसीलिए जाकर के सन 2016 में 9 सितंबर को भारत सरकार ने इस सिस्टम को क्या किया? अप्रूव किया कि यहां पर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो फोकट में नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अपना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए। ये कोई मनी मार्केटिंग जैसा काम नहीं है, ये कोई डबल ट्रिपल करने जैसा काम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जहां पे लोगों के ऊपर लायबिलिटीज हो। लायबिलिटीज मतलब समझते हैं ना? दायित्व हो कि आज 15,000 दिए हैं तो कल हमको लौटाना होगा, कंपनी तो साथ साथ लौटा देती है। यानी कि मैं दुकान गया, 20,000 दिया, मोबाइल लिया, आ गया, दुकानदार बंद कर दे दुकान या खुला रखे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दुकानदार सिर्फ मेरे को मोबाइल बेचने के लिए दुकान खोला है? नहीं। उनकी सर्विस सेंटर भी है, उनकी बहुत सारे डिपार्टमेंट, यस और नो? तो इस तरीके से यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग इसी को कहा गया, यानी बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में हम जैसे, आप जैसे एसोसिएट और लीडर जो सहयोग करते हैं, तो ये सिस्टम आगे बढ़ जाता है, यस और नो? तो कैसे सर इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, जो आज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से मैं समझाना चाहता हूं। इस दुनिया में ज्यादा लोग गरीब है कि अमीर है? तो थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। ज्यादा लोग गरीब है कि अमीर है? गरीब है। लाइफ में स्कूल कॉलेज का बात अलग है। तो ज्यादा लोग जब असफल है और आप जब मार्केट में निकलते हैं, तो आपको ज्यादा लोग हाँ कहने वाले मिलेंगे कि ना कहने वाले? ना कहने वाले। इसमें से कितना लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में आज आप एसोसिएट हैं, लेकिन एकदम जाते ही पैसा दे दिए थे, बोले एकदम सब समझ में आ गया है, लीजिए पैसा। 1 2 3 4 एकदम दे दिए थे। भैया देख लो कौन कौन इसको एडमिशन कराया है। तो कुछ ही लोग हैं, तो ज्यादा लोग नखड़ नुखड़ करने वाले ही होंगे। है पैसा नहीं है, भागते तो 1 साल बाद होता है ना। तो ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर फेल है, फेल। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो आप फेल लोगों के बीच रहना चाहेंगे कि पास लोगों के बीच? सफल होना चाहेंगे कि विफल? सफल। अमीर की गरीब? अमीर। पैसा वाला कि बिना पैसा वाला? पैसा वाला। पैसा वाला। तो इस पृथ्वी पर